हम लेके आए भाई लोकसभा के आपके कैंडिडेट। पार्टी के बस बात तो होगी थोड़ा सा खेल क्योंकि भाई वक्त करीब है 6 मेरे बजे। नौजवानों, सही बात तो यही है कि इस वक्त में मुसलमानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि मुसलमान आगे रहते और हर एक समाज के लिए इंसाफ दिलाने का काम करते, मगर हमारे जैसों ने मदरसे थाम लिए, मस्जिदों में बैठ गए और मेरे भाइयों लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादती होती रही हमने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। सच्चाई यही है, वरना तो उलमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी उलमा की। और कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला जरूर सवाल करेंगे तमाम इंसानियत से कि जब पूरी दुनिया में जुल्म और सितम हो रहा था तुम कहाँ थे। और उसमें खास तौर से मुसलमानों से सबसे पहले सवाल होने हैं। ये हमारा पीछा नहीं छूटेगा। कभी आप ये सोचे भाई हम कह देंगे जी हमने तो जो हम तो मुसलमान हो गए थे हम क्या करते जी, नहीं। आपकी हमारी जिम्मेदारी है ऐसे हालात में खड़ा होना और हर एक समाज को इंसाफ दिलाना, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अभी मैं एक छोटी सी वीडियो देख रहा था, कौन सी, उसमें कर्नाटक में एक हमारे भाई ने सवाल किया, पत्रकार ने हमारे अमित शाह जी से, अगर जी पता चला है एसडीपीआई को समर्थन कर दिया है कांग्रेस ने, या एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया है, इसमें आप क्या कहेंगे। तो हमारे अमित शाह जी हमें यानी मुसलमानों को सांप्रदायिक बताते हैं। उनकी नजरों में मुसलमान जो है ना वो देशद्रोही है, गद्दार है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अमित शाह जी को ये कह देना चाहता हूं, मुसलमान से ज्यादा इस देश के लिए बड़ी कुर्बानी देने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुसलमान वो कौम है, आप जाएं दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के और लाहौर तक, कोई दरख्त आज भी आपको यही गवाही देगा कि इस मुल्क को आजाद कराने में सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो उलमा ने दी थी, मुसलमानों ने दी थी। आप हमें गद्दार बताते हैं, आप हमें देशद्रोही बताते हैं। इसलिए जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमने भरोसा किया है कांग्रेस पर, समाजवादी पर, बीएसपी पर। उन्होंने आपका वोट तो लिया है मगर कभी आपकी आवाज नहीं उठाई है। इसलिए एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हम लोग इस मर्तबा चुनाव में हैं। हमारी पार्टी 23 सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ रही है और पार्टी का मेन मकसद यह है कि मुल्क से खौफ जाना चाहिए। खौफ जो बीजेपी ने माहौल गर्म कर दिया है पूरे मुल्क में, नफरत का, हिंदू मुसलमान और मस्जिद और मंदिर। कभी आपने नहीं देखा होगा कि इन्होंने मंच पर बैठ करके कौम को ये बताया हो कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिए हैं, इतने लोगों को कारोबार दे दिए हैं, इतने लोगों की हिफाजत कर दी है। अरे भाई आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी है मस्जिदों की हिफाजत भी करना, मंदिरों की हिफाजत भी करना और चर्चों की हिफाजत भी करना, गुरुद्वारों की हिफाजत भी करना। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब सरकार ही जालिम बन जाए और खास तौर से एक समाज को टारगेट करने लगे, उस मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकता, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारी चाहत, हमारी कोशिश ये है, इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और हर एक समाज को आगे लेकर चलेंगे, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। तो मेरी आपसे दरखास्त ये मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी है, आप हजरात अपने इस प्लेटफार्म को मजबूत करें। ऑटो का निशान है, देखिए अब लड़ाई का टाइम है और लड़ाई मैदानों में लड़नी पड़ेगी, सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। उस वक्त में आप कहेंगे अगर जी बताओ औरत से क्या कर सके, उसे तो आगे ला भी नहीं सकते। तो भाई आज समझने का टाइम है आप हजरात को और हमारा। ऐसे आदमी को आप आगे बढ़ाएं जो आपकी लड़ाई लड़ सकता हो। और इंशाल्लाह मैं आपके बीच खड़ा होकर ये बात कह रहा हूं, इंशाल्लाह वल अजीज, हमें आपकी इज्जत की खातिर, आपकी हिफाजत की खातिर जेलों में चाहे कितनी मरतबा जाना पड़े, आना पड़े, हम इस चीज़ से इंशाल्लाह डरने वाले नहीं। हमारे आबा और अजदाद की तारीख यही रही है इंशाल्लाह कि हमारे बुजुर्गों ने हमेशा शहादत दे करके जेलों से उनके जनाजे उठे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से उठा था, जिनके आज हम नाम लेवा हैं। तो इसलिए मैं आपसे बस यही दरखास्त करूंगा कि इस मुल्क को बचाने के लिए आपको और हमें कुर्बानी देने की जरूरत है और अपने प्लेटफार्म को मजबूत करने की जरूरत है। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ठीक है जी, एक शेर सुना दूं मैं आपको, गौर से सुनियो बस। राहे हक में जान देते रहो, राहे हक में जान देते रहो, नमाजी आए या ना आए आजान देते रहो और जमीन तुमको ही सौंपेगी फिर से जमींदारी। प्यारे कुछ दिन की बात है, बस लगान देते रहो, लगान देते रहो। बहुत अच्छा भाई, आप हजरात इस पर ध्यान करें इंशाल्लाह। और खौफ